वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं। आज वजीर-ए-आजम 5वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। इसके कबल इन्होंने जापान के वजीर-ए-आजम शिंजो आबे, मलेशिया के वजीर-ए-आजम महातिर मोहम्मद और मंगोलिया के सदर से मुलाकात की। दो तरफा मुलाकात में वजीर-ए-आजम मोदी ने मुख्तलिफ इलाकाई, आलमी और बाहमी मसाइल पर बातचीत की। महातिर मोहम्मद से मुलाकात के दौरान वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने जाकिर नायक का मुद्दा उठाया। दोनों मुल्क इसे अहम मसला मानते हैं और इस मामले पर दोनों मुल्कों के हुकाम एक दूसरे के राब्ते में रहेंगे। तो मलेशिया के वजीर-ए-आजम महातिर मोहम्मद से मुलाकात वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने की है। और आपको बता दें कि आज वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर जिस तरीके से हैं, आज वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी 5वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत करने वाले हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, हम देख रहे हैं कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं। काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। आज पीएम मोदी 5वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के इजलास में भी शिरकत करने वाले हैं। बिल्कुल, ये काफी अहम मुलाकात आज हुई है प्रधानमंत्री मोदी और मलेशिया के पीएम अताहिर की। और इस मुलाकात पर जाकिर नायक को लेकर बातचीत हुई है। हालांकि इस मुलाकात के बाद फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले ने कहा है कि पीएम मोदी ने मलेशिया के पीएम अताहिर से जाकिर नायक का मुद्दा उठाया है और जिसके बाद दोनों साइड के ऑफिशियल्स यानी दोनों देशों के जो अधिकारी हैं वो टच में रहेंगे, क्योंकि ये नई दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपको याद दिला दें कि जाकिर नायक जो है वो अपने हेट स्पीचेस को लेकर इंडिया में वांटेड है और 2017 में उसका पासपोर्ट रिवोक कर दिया गया था और उसको ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया था। इसके बाद वो मलेशिया चला गया और मलेशिया में उनको परमानेंट रेजिडेंट का स्टेटस का दर्जा दिया गया। लेकिन अब वहां पर भी मलेशिया में भी जिस तरह से जाकिर नायक बांटने की बात कर रहे हैं लोगों को, तो ऐसे में मलेशिया भी परेशान हो चुका है जाकिर नायक से और कहीं ना कहीं इनके खिलाफ एक कैंपेन भी चलाई जा रही है मलेशिया में कि नायक को इस तरह के बांटने की बात की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, बाइकआउट करने की इनको लगातार लेके मांग चल रही है। तो ये बिल्कुल सही मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये मुद्दा उठाया है मलेशिया के साथ, क्योंकि मलेशिया के प्रधानमंत्री खुद परेशान हो चुके हैं जाकिर नायक से, जिस तरह के वो बयान वहां पर दे रहे हैं बांटने को लेकर। तो जाहिर तौर पर इसको आने वाले दिनों में, क्योंकि भारत ऑलरेडी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट दे चुका है मलेशिया को, उस पर शायद अब मलेशिया विचार कर सकता है। जी, शैलेंद्र वांगू, गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि मलेशिया की तरफ से कार्रवाई करते हुए जाकिर नायक पर जो मलेशिया में जो तमाम स्टेट हैं सब पर पाबंदी लगा दी गई थी कि वो वहां पर तकरीर नहीं कर सकते हैं। अब जब पीएम मोदी से महातिर मोहम्मद की मुलाकात हुई है तो क्या लगता है कि मलेशिया मजीद कार्रवाइयां जाकिर नायक के खिलाफ कर सकता है? देखिए, हेट स्पीच को लेकर भारत ने पहले ही ये मुद्दा उठाया है और सबसे पहले बांग्लादेश में जिस तरह का हमला हुआ था ढाका में, उसके बाद ये बात सामने आई थी कि जो आतंकी थे जिन्होंने हमले को अंजाम दिया था वो कहीं ना कहीं जाकिर नायक की स्पीच से इंस्पायर्ड थे। तो उसके बाद जाकिर नायक के ऊपर जो शिकंजा है वो कसता चला गया और जाकिर नायक हालांकि उन्होंने कभी सरेंडर नहीं किया और वो देश छोड़कर वो मलेशिया चले गए और वहां पर उनको परमानेंट रेजिडेंट का स्टेटस मिल गया। लेकिन अब जिस तरह के बयान वहां मलेशिया में भी वो दे रहे हैं चाइनीज नेशनल्स और हिंदुओं के खिलाफ, तो उससे कहीं ना कहीं मलेशिया की सरकार भी परेशान हो गई है।